साहब एक काम दाम बाद में करिएगा, पहले खाना खाना। अरे राहुल क्या कर रहा है यार, इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। मीटिंग बाद में होगी। ये फोन। हाँ हेलो साहब, खाना खाने में बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। जी जी बता देंगे, अब इतना ज्ञान मत दीजिए कि आपका फोन भी बंद कर। अरे क्या कर रहा है यार, इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है सामने, कुछ भी यार, खा लूंगा बाद में। सेहत से जरूरी है, हैं? पहले खाना खाएंगे आप, ठीक है ना? और आप लोग भी जाइए, खाना वाना खा लीजिए, उसके बाद आइएगा, मीटिंग वोटिंग कीजिएगा, ठीक है? You bastard! How dare you! हिम्मत कैसे हुई बॉस के केबिन में आने की? दिमाग हिल गया है तेरा? तुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है? तूने नॉक तक नहीं किया और अंदर घुसा चला आया? स्टूपिड कहीं का, बाहर निकल अभी क्या भी? टाइम वेस्ट करा है हमारा। कौन है सर ये? इतना बदतमीज आदमी है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब आने भी कैसे देते सर ऐसे लोगों को? ऐसे आ गया, फोन उठा लिया आपका, पता नहीं किस इम्पोर्टेंट क्लाइंट का फोन हो सकता है, और इसकी हरकत तो देखो, आपका फोन इसने डिक्लाइन कर दिया। देखिए माफ कर दीजिए हमें, पर हम ना इनके घर के नौकर हैं। और एक बात बताएं, इनकी ना तबीयत खराब रहती है, पर ये सुधरने वाले नहीं हैं, हमेशा लापरवाही करते हैं। खाना खाकर नहीं आए हैं सुबह, अब हमको याद आया तो हम दौड़ते हुए यहाँ पर आए अब खाना खिलाने। जानते हैं अगर दवाई नहीं खाएंगे ना, इनको शुगर की बीमारी है, दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए हम थोड़ा चिंता करते हैं इनके बारे में, और कुछ नहीं। बाकी माफ कर दीजिएगा आप लोग। वो तेरा दिमाग तो ठीक है? तुझे लगता है कि तेरे घर का सड़ा हुआ बना हुआ खाना खाएंगे इस कंपनी के बॉस? तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तेरी पोजीशन क्या है इस कंपनी में? क्या कपड़े पहनकर आया है तू? जरा अपना हुलिया देखियो, ऊपर से नीचे तक एक नंबर का फटीचर बेकारी लग रहा है। तेरे इस गंदे खाने का अगर एक भी निवाला सर के पेट में चला गया ना, तो 50 बीमारियां हो जाएंगी उनको। और तेरी हिम्मत कैसे हुई सर के कैबिन में घुस के उनका फोन काटने की, और दूसरा फोन ही ऑफ कर दिया? और लैपटॉप तो तूने ऐसे बंद किया है, अगर उसमें कोई फाइल प्रोसीड हो रही होगी तो? अरे डाटा करप्ट हो जाएगा पूरा। इन सब चीजों के बारे में नॉलेज जानता भी है कुछ? स्टूपिड। सर है कौन ये? क्या होता है इसका इस कंपनी में? और ये ऐसे कैसे आपके कैबिन में घुसा चला आया? सर ऐसे लोगों को तो 2 थप्पड़ मार के ना दरवाजे से ही बाहर भगा देना चाहिए। इनको कोई ना तो एडिकेट्स होते हैं और ना ही इज्जत करनी आती है बड़े लोगों की। पैसे वाले लोगों से ना सर झुका के पेश आया जाता है, दरवाजे के बाहर पूछा जाता है कि आए या ना आए। इस तरह मुंह उठाकर कैबिन में नहीं घुसे आते। आगे से नॉक कर लेना, वरना 2 थप्पड़ और मारूंगी। बास्टर्ड। और तूने ये जो फोन काटा है, हमारी कंपनी का रिवर्ट आना होगा, सर ने अभी ईमेल किया है, कैसे पता चलेगा? फोन ऑफ कर दिया। बहुत बड़ा नवाबजादा है तू, है कौन तू? माफ कर दीजिएगा, हम जानते हैं कि हमारी औकात नहीं है आप लोगों के सामने खड़े होने की, और हम तो बात भी कर रहे हैं, गलती कर दिए, गुनाह कर दिए, माफी चाहते हैं। पर एक बात बोले, हमारा हाथ तक गंदा नहीं है, हम इन्हीं हाथ से ना साहब को खाना खिलाते हुए आ रहे हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। देखिए ये खाना खा लेने दीजिएगा, अगर हमसे दिक्कत है ना आप लोगों को, हाँ हम चले जाते हैं यहाँ से। तू घर का नौकर है ना, तो घर तक सीमित रहे। Why you came to the company? हाँ क्या रखा है यहाँ पे? लड्डू बट रहे हैं और कुछ मिल रहा है? नौकरों को ना उसकी हैसियत में रहना चाहिए। शायद तेरे बॉस ने तुझे सिखाया नहीं है, मेरे घर पे अब मैं सिखाऊंगी ढंग से। Enough now. बहुत बकवास कर लिया आप दोनों ने, और बहुत सुन लिया मैंने। क्या जानते क्या इसके बारे में आप लोग? कौन है? क्या जानते हैं इसके बारे में आप लोग? आपने सीधा इसको चांटा मार दिया। आज तक ऑफिस में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसकी उंगली भी टच कर दे, और आपने सीधा चांटा मार दिया इसको। कौन है कौन? जानते हैं? सर क्या जानना है इसके बारे में? 2 कौड़ी का नौकर है, इसके बारे में जान के हमें कोई अवार्ड तो मिलने वाला है नहीं। और हम आपके लिए कंसर्न है ना कि आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, गंदा खाना खाएंगे तो आपको ही बीमारियां लगेगी। एक तो हम आपके लिए इतना कंसर्न है, ऊपर से आप हमें ही डांट रहे हो। ये 2 कौड़ी के नौकर ना बहुत आते जाते हैं सर, इसके लिए आप अपनी रेपुटेशन खराब मत कीजिए। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं आप, हमारे साथ डील होने वाले करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, और आप ऐसे 2 कौड़ी के नौकर को ऐसे अंदर आने दे रहे हैं। आपका छोड़िए सर, हमारी रेपुटेशन भी तो कुछ है। कल को लोगों को पता चलेगा कि हम जिस इंसान के साथ बैठते हैं, जिस बॉस के साथ बैठते हैं, उसके लेने देने ऐसे लोगों के साथ में है जो नहाते तक नहीं है। छी सर, इसके कपड़े देखिए, ऐसे कपड़े पहनता है, ये स्मेल आ रही है इसके अंदर से, ऊपर से गंदे हाथों से ये खाना लेकर आया। फॉर गॉड सेक सर, मैं यहाँ डील नहीं कर पाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको। ये रहा एक मेरा स्वीट सा सजेशन है आपको, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसको ना आप इस कंपनी से निकाल दीजिए। आपकी और मेरी दोनों की रेपुटेशन बच जाएगी, और फिर हम ये डील करेंगे। ठीक है, आई एम राइट सर? वही तो सर, क्या करेंगे हम इसके बारे में जान के? हमें लेना देना क्या है इससे?
हम यहाँ आपसे डील करने आए हैं, आपकी कंपनी से हमें फर्क पड़ता है। और ये है कि चलती मीटिंग के बीच में हमें इंटरप्ट कर दिया इसने, बेवकूफ ने। इसको आप समझाते नहीं है क्या कि कैसे पेश आना होता है बड़े लोगों के सामने? और इसकी हैसियत ही क्या है सर? खड़े खड़े इस जैसे 50 खरीद लूं मैं। क्या हैसियत है इसकी? इसकी इस कंपनी में इतनी हैसियत है कि अगर ये चाहे ना तो आप लोगों की डील अभी मुझसे कैंसिल करवा सकता है। यू मस्ट बी किडिंग सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये 2 कौड़ी का गंदे कपड़ों में लिपटा हुआ नौकर हमारी डील कैसे कैंसिल करा सकता है? मतलब हम इतनी बड़ी कंपनी से आए हैं, आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, आपको लगता है कि ये नौकर हमारी डील के लिए खतरा है? इम्पॉसिबल सर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं मानसी जी, आई एम नॉट किडिंग, आई एम वेरी सीरियस। अगर ये चाहे तो आप लोगों की डील यूं कैंसिल करवा सकता। औकात की बात कर रही हैं? औकात जानती हैं उसकी? इस कंपनी का बॉस है वो मेरे बारे में। अगर मुझे कुछ हो जाता है ना तो आपको जितना भी फंड इस कंपनी से मिल रहा है वो सब इसके सिग्नेचर के बाद मिलेगा। समझ में आ रही है बात? भाई है वो मेरा। जो चाहे वो कर सकता है इस कंपनी के अंदर, अंडरस्टैंड? आप फिर से मजाक कर रहे हैं सर। ये आपका भाई कैसे हो सकता है? सर अगर आपका भाई होता तो एक बार इसका हुलिया देखिए, ऊपर से नीचे तक कहीं से भी आपका भाई नहीं लग रहा है। इतने गंदे सड़े हुए बिना धुले स्मेली कपड़े पहनकर आया है। और मुझे नहीं लगता ये आपका भाई है, क्योंकि अगर आपका भाई होता तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता, अच्छे खासे सूट बूट में आता, 4-4 बॉडीगार्ड्स लेकर आता। अगर आपका भाई कंपनी में एंटर भी होता तो हम सभी को पता चल जाता कि आपका भाई आया है। ये तो किसी भी एंगल से आपका भाई क्या, आपके घर का चपरासी भी नहीं लग रहा। राइट सर, हिमांशी इज टोटली राइट। अगर ये आपका भाई होता ना तो इसका रुतबा होता, जैसे कि इसने कहा। अब इतने सड़े हुए कपड़े, स्मेली, ये आपका भाई नहीं। आई कांट बिलीव इट। ओह नाइस, आई गॉट इट नाउ। मुझे समझ में आ रहा है कि आप इसे भाई क्यों बोल रहे हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है ना। यही सुना था हमने और क्लाइंट से कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन सर, अच्छा इंसान होना और खुद अपने पैरों पे ना कुल्हाड़ी मारने में डिफरेंस होता है। तो आप ये चीजें मत कीजिए, इससे आपकी रेपुटेशन बिल्कुल सड़क पे आ जाएगी। कहाँ आपकी हैसियत यहाँ है और आप यहाँ आ जाएंगे, वो भी इस 2 कौड़ी के नौकर के लिए। ओ सॉरी, 2 कौड़ी का भाई। अच्छा, मतलब मेरे करेक्टर को लेके पूरा होमवर्क करके आई हैं आप? सब जानती है मेरे बारे में, है ना? पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी आपको। दरअसल ये मेरा मुंह बोला भाई है। दरअसल इसके पेरेंट्स मेरे घर पे काम किया करते थे। बहुत छोटा सा हमारे घर में आता था ये, मेरे साथ खेलता था, कूदता था। मैं भी बहुत छोटा था उस टाइम। एक दिन अचानक इसके पेरेंट्स को कुछ काम आया और उनको गांव जाना पड़ा। तब ये हमारे घर पे रुक गया और इसके पेरेंट्स गांव निकल गए। अनफॉर्चुनेटली इसके पेरेंट्स का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। तब मेरे पेरेंट्स ने इसको अडॉप्ट किया, इसको उतना ही प्यार दिया जितना वो मुझे देते। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए, साथ में स्कूलिंग की हमने। पढ़ाई में बहुत अच्छा था ये, मुझसे भी ज़्यादा, हमेशा टॉप करता था। फिर हमारे पेरेंट्स को लगा कि इस कंपनी को संभालने के लिए हम दोनों भाइयों को बाहर भेज देना चाहिए। मैं तो बड़ा खुश हुआ। मुझे लगा बाहर फॉरेन में जाके रहूँगा, कुछ अच्छा सीखूंगा, नई चीज़ एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन ये इंसान उतना ही परेशान हुआ। जानती है क्यों? क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स का साथ छोड़ के नहीं जाना चाहता था। इसने क्लियर मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। बाकी कंपनी संभालने के लिए बड़े भैया है ना, वो जाएंगे, वो संभाल लेंगे। उनको भेजिए, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल है, वो लाइफ में बहुत कुछ कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में। मैं यहाँ रहकर आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने बहुत समझाया इसको, मम्मी पापा ने बहुत समझाया कि बहुत अच्छा है तो पढ़ने में, बहुत कुछ कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इसने अपनी पढ़ाई से बढ़कर मेरे पेरेंट्स को चुना। अगर मैं बाहर यूएस में जाके अच्छे से पढ़ाई कर पाया ना तो सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि इसने मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और आज मेरे पेरेंट्स के साथ साथ ये मेरा भी ख्याल रखता है। और आप लोग इससे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर मेरे कोई रियल ब्रदर भी होता तो वो भी इतना कुछ कर पाता मेरे लिए? कभी नहीं। और हो सकता है कि हम दोनों प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई कर रहे होते। जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूँ उस कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे होते।
मेरे लिए तो मेरा लक्ष्मण है, पूरे राम की तरह सेवा करता है मेरी हमेशा, और आप लोग इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं इसके साथ। शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। वी रियली सॉरी सर, हमें नहीं अंदाज़ा था कि ये आपके सच में मुंह बोले भाई है। अगर हमें पता होता कि आपके भाई हैं तो हम इनके साथ ऐसा कभी नहीं करते। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, हम आपसे ऊंचे लहजे में भी बात नहीं करते। बट सर कहने को मुंह बोला भाई है, लेकिन सच्चाई थोड़ी ना पलट सकती है। इनके अंदर आज भी गरीबी बसी हुई है। बाकी सर आपकी मर्जी, आपकी कंपनी, आपका नौकर, आपका भाई। हमारी डील है, आप साइन कर दें, हम यहाँ से जाएं। यस सर, वी आर रियली सॉरी, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया इसको, बट ठीक है, अब डील साइन करते हैं ना, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। यस। वैसे कितने की इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको मेरी कंपनी से? 80 करोड़। 80 करोड़। 80 रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आपकी कंपनी में। बट सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर सभी डॉक्यूमेंटेशंस पूरे रेडी हो गए हैं सर, लास्ट फाइल है ये। और सर जो कैपिटल आपका इन्वेस्ट होगा उससे डबल कैपिटल हमारी कंपनी का भी इन्वेस्ट हुआ है इसमें। सर अगर हमारा मुनाफा है तो आपका भी उतना ही प्रॉफिट है। अगर आप ये डील कैंसिल करते हैं तो आपको भी करोड़ों का नुकसान हो सकता है सर। आप आती हुई लक्ष्मी को ऐसे वापस लौटा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है सर। सर देख लीजिए, डील कैंसिल होना बहुत बड़ा लॉस होगा हम दोनों के लिए। सर आई इंसिस्ट, ओके हम अपॉलॉजी कर लेंगे उनसे, बट आप प्लीज ये डील कैंसिल मत कीजिए, हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है इस कंपनी में। सुनिए ना, आप अपने सीईओ भाई को समझाइए ना कि वो ये डील कैंसिल ना करें, नुकसान हो जाएगा हम दोनों का। प्लीज बोलिए। यस, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी जो हमने किया। आप प्लीज इन्हें समझाइए कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर ले। जी हमारी वजह से नुकसान क्यों करा रहे हैं, कर लीजिए डील, कोई बात नहीं, एक थप्पड़ ही तो मारे, हमें दिक्कत नहीं। राहुल करोड़ों छोड़ भाई, तेरे लिए पूरी कंपनी छोड़ सकता हूँ मैं यार। आज इन दोनों ने तेरी बेइज्जती की है, तेरी बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती। लेकिन अगर तुझे लग रहा है तो एक छोटा सा टेस्ट लेके देख लेता हूँ, मुझे लगेगा तो मैं डील कर लूँगा। अदरवाइज नहीं रखना है ऐसे लोगों से कोई रिश्ता यार, कल को मुझे धोखा दे देंगे ये लोग। आप दोनों माफ़ी मांगिए इससे। कोई बात नहीं सर, अगर आपको लगता है कि हमारे इनसे सॉरी बोलने से आप ये डील कर लेंगे तो वी विल से सॉरी टू हिम। देखिए व्हाटएवर आपका जो भी नाम है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप पर हाथ उठा दिया, आपको गरीब समझा, आपकी तौहीन की, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं तहे दिल से। हमें माफ़ कर दीजिए, बस हमारी डील कैंसिल ना हो। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, क्योंकि डील तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा आप लोगों के साथ। आप लोगों ने मेरे भाई की बेइज्जती की, मैंने बदला ले लिया। अब आप दोनों डिसाइड कीजिए कि आप लोग खुद जाएंगे यहाँ से या फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं, क्योंकि आप दोनों एक इंडिपेंडेंट वुमेन है। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड धक्के मारते हुए लेकर जाएगा इस कंपनी से तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बेहतर ये है कि आप चुपचाप ऐसे चले जाए। एंड आई प्रॉमिस किसी और कंपनी से भी फंड उठाने नहीं दूंगा मैं आप लोगों को। लीव नाउ। क्या था साहब जी, हैं हमारी वजह से अपना डील कैंसिल कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, नुकसान हो गया आपका। साहब क्या होता है भाई? छोटा भाई ना तुम्हारा, या तो भैया बोल या नाम लेके बात कर। क्या साहब साहब लगा रखा है तूने, और बेइज्जती करवाने का शौक है अपनी? तेरे को लाड प्यार में रखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तेरी सारी बात मान लूंगा। कोई तेरी बेइज्जती करेगा ये बिल्कुल नहीं सहूंगा मैं, समझा? चल खाना खिला मुझे अब, और साथ में बैठ के खा। पता नहीं कब से खाया नहीं है मेरे साथ बैठ के। बैठ यहाँ पर, और कल से ना कोट पैंट पहन के ये सब लाने की जरूरत नहीं है। हम ये कोट वोट नहीं पहनेंगे, और आप अपना दिमाग मत लगाइए, खाना वाना खा लीजिए, ठीक है? हम बाद में खा लेंगे। मानेगा थोड़ी। क्या बनाया आज? खिचड़ी लाए हैं, सलाद और अचार भी लाए हैं।